Hello बच्चों, let's see the question. The question here says, which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? Options are: first, decrease in energy at higher trophic levels. Option B, sufficient food supply. Option C, polluted air. Option D, water. Now the question is asking about the select the factor which is responsible for limiting the trophic levels in a food chain. क्वेश्चन में कह रहे हैं ऐसा फैक्टर सेलेक्ट करो जो किसी भी फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं उनका नंबर लिमिट कर देता है, ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर लिमिट कर देता है या फिर आगे और इंक्रीज नहीं करने देता। ठीक है, सो की कॉन्सेप्ट हियर इन द क्वेश्चन इज 10% फ्लो ऑफ एनर्जी। ये रूल हमें क्या बताता है? ये कहता है कभी भी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, whenever there is a transfer of energy from one trophic level to another, from one trophic level to another, only 10% of energy is transferred. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फूड चेन कंसिडर करें, फूड चेन ले लेते हैं अभी। सबसे पहले आ गया ग्रास। ग्रास को कंज्यूम करने के लिए प्राइमरी कंज्यूमर इज ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को कंज्यूम करेगा फ्रॉग, एंड फ्रॉग को कंज्यूम करेगा देन स्नेक। अब मान लेते हैं कि ग्रास के लेवल पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारी प्रेजेंट है दैट इज 100 किलो जूल। तो रूल के अकॉर्डिंग ग्रास हॉपर के पास कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जाएगा? 10 किलो जूल, एंड फ्रॉग में 1 किलो जूल, देन फॉर द स्नेक को 0.1 किलो जूल। सो यहाँ पे इजीली देखा जा सकता है कि 0.1 किलो जूल एनर्जी ही बच रही है स्नेक के लिए आउट ऑफ 100 किलो जूल। 100 किलो जूल में से कितनी एनर्जी मिलेगी स्नेक को? 0.1 किलो जूल। सो अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी ही स्नेक को मिलेगा, सो इससे आगे अगर इसे एनर्जी ट्रांसफर करना होगा तो कितना ट्रांसफर करेगा? 0.01, जो फर्दर और डिक्रीज होता चला जा रहा है। इस डिक्रीज होने की वजह से जो फर्दर ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाती है, इसी वजह से आगे ज्यादा हमें ट्रॉफिक लेवल्स देखने को ही नहीं मिलते। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर फूड को एक्वायर करेगा तो उसकी प्राइमरी नीड क्या होगी कि वो अपना एनर्जी का जो भी खर्चा है वो उठा सके। अब उसको एनर्जी ही यहाँ पे नहीं मिल रही तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म इस ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम नहीं करेगा। इसी वजह से जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं किसी भी फूड चेन के अंदर, उनका नंबर हमेशा लिमिट हो जाता है बाय दिस फैक्टर। फर्स्ट, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स, क्योंकि हायर ट्रॉफिक लेवल्स पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है वो बहुत कम होती है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं, सफिशिएंट फूड सप्लाई। सफिशिएंट फूड सप्लाई तो हो ही नहीं रहा है क्योंकि एनर्जी ही अवेलेबल नहीं है, उतना एनर्जी ही अवेलेबल नहीं है तो ऑर्गेनिज्म तो जिंदा रह ही नहीं पाएगा। पॉल्यूटेड एयर ये फूड चेन का फैक्टर हो ही नहीं सकता। वाटर भी फूड चेन का फैक्टर नहीं हो सकता। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, डिक्रीज इन एनर्जी एट हायर ट्रॉफिक लेवल्स। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।